ताकि मैं आपको ये सेंड भी कर सकूं। आवाज आ रही है स्टूडेंट आपको मेरी? यस चलें, सही है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे हम कौन से वाले सॉल्यूशन की? आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको बता चुका था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर, मिसाल के तौर पे सेल सेप के बाहर भी वाटर 60% है, सॉल्यूशन में भी वाटर 60% है, और सेल में भी वाटर, सेल सेप में भी वाटर कितने परसेंट है? 60% है। और सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में भी 40% है और सेल में भी 40% है। तो ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो नो मोमेंट, नो नेट मोमेंट। अब ना वाटर अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑब्वियसली आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलें? यस सर वैसे यस कोई सर क्वेश्चन हो तो पूछ लें ताकि फिर मैं आगे चलूं। और इसी दौरान मैं आपकी थोड़ी पहले अटेंडेंस भी ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है, जस्ट अटेंडेंस, जस्ट मिनट। इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक की तरफ चलेंगे, मुझे आपकी अटेंडेंस ले लेने दें। अच्छा, प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं स्पेशली, इनका एक मेरे पास ग्रुप बना हुआ है। आपके पास मेरा ग्रुप बना हुआ है ना स्टूडेंट्स? फर्स्ट ईयर की जो एफजी यस की सर गर्ल्स थी, अब सेकंड ईयर में आ गई हैं। तो अब आप ऐसा यस करें, सर वो तमाम स्टूडेंट ज्यादातर उस ग्रुप पर आ जाएं, तो मैं वीडियो वगैरह जितनी भी होती हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं उसी पर अब आपको शेयर किया करूंगा ना। एक तो कॉलेज का भी ग्रुप बना हुआ है, लेकिन उस पर मैं उस तरह से शेयर नहीं कर सकता। तो आप जो है आपको डायरेक्ट में, क्योंकि उसमें और भी स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग की गर्ल्स और सब जो है वो क्या कहते हैं उसमें ऐड होते हैं। तो उस गर्ल्स पे ज्यादातर स्टूडेंट को जो है वो आप ऐड कर लें उस ग्रुप पर, सॉरी उस ग्रुप पर ऐड कर लें, ताकि मैं उनको वहीं पर ही जो है ना वो इस तरह जो भी क्वेश्चंस हों या वीडियोस हों, मैं वहीं पर जो है आपको सेंड कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट, आगे की तरफ चलते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो था जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखिए, आज का अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है आपकी बुक में, द टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हम प्लांट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब प्लांट्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं? ऐसे प्लांट जो बहुत ज्यादा पानी में पाए जाते हैं, ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर होता है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। बहुत ज्यादा पानी में जो पाए जाते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दरमियाने पानी में पाए जाते हैं, यानी ना ज्यादा पानी ना कम पानी, मॉडरेट वाटर में, ना उनको पानी कम मिलता है ना ज्यादा, मॉडरेट वाटर में पाए जाते हैं, उनको हम मीजोफाइट्स कहते हैं। एक प्लांट वो होते हैं जो बहुत कम पानी में पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, उनको हम वी कॉल देम जीरोफाइट। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं या सॉल्ट मार्शिस में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। तो ये 4 टाइप के प्लांट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी इनके पास क्या होगा? इनके पास वाटर, बहुत ज्यादा वाटर में, ये कौन सी वाली कंडीशन में होंगे? ये हाइपोटोनिक कंडीशन में। हाइड्रोफाइट प्लांट्स कौन सी कंडीशन में होंगे? हाइपोटोनिक कंडीशन में, क्योंकि इनके पास पानी बहुत ज्यादा होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है? हाइपोटोनिक कंडीशन। फिर मीजोफाइट जो होते हैं, ये कौन सी कंडीशन में होंगे? ये होंगे आइसोटोनिक कंडीशन। इनके पास पानी इक्वल, ना ज्यादा ना कम। और जो जीरोफाइट्स होंगे वो हाइपरटोनिक कंडीशन में होंगे, यानी इनके बॉडी में वाटर कम होगा, बाहर फिर भी ज्यादा, अंदर पानी बहुत कम होता है। और हेलोफाइट्स जो होते हैं वो भी हाइपर ही उनको कहेंगे, क्योंकि वहां भी बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये कुछ कंडीशन थी, ये जनरली मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम यहाँ पर जो प्लांट्स में सबसे पहले जिस प्लांट को जिस ग्रुप को डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोफाइट्स। वो क्या है? हाइड्रोफाइट्स। अब देखो, हाइड्रोफाइट्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द प्लांट्स found in area with abundant water are called hydrophytes।
वो प्लांट जो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। और कौन सा वाला वाटर होगा, ये बात कर रहा हूँ मैं फ्रेश वाटर की, मेरीन वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं फ्रेश वाटर की। क्योंकि जो मेरीन वाटर में होंगे उनको तो हम हेलोफाइट्स कहेंगे, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है। तो the plants or you can say that the plants which are found in abundant supply of water are called हाइड्रोफाइट्स। अब देखो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोफाइट्स का प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब इनको प्रॉब्लम क्या होते हैं, अगर ये ज्यादा पानी में होते हैं तो इनको प्रॉब्लम क्या होता है। दीज प्लांट्स आर फाउंड इन हाइपोटोनिक कंडीशन, यानी ये प्लांट कैसी कंडीशन में पाए जाते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन में। जैसे आप देखें ये एक हाइड्रोफाइट प्लांट है, इसके चारों तरफ वाटर है, सॉल्ट कम है और बाहर बाहर वाटर ज्यादा है, इसके अंदर कम होगा, तो ये कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं, ये होते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन में। अब इनको क्या फेस करना पड़ता है, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग। अब देखो फ्लडिंग का मतलब, हम तो फ्लडिंग सैलाब को कहते हैं, लेकिन फ्लडिंग का मतलब होता है एक्सेस वाटर, यानी किसी जगह पर ज्यादा पानी होना भी जो है वो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लडिंग। तो इनको किस चीज का प्रॉब्लम होता है, फ्लडिंग का प्रॉब्लम होता है, इनके चारों तरफ पानी होता है और कंटिन्यू इनकी बॉडी में भी ज्यादा पानी जा रहा होता है। तो ये बेसिकली इनका क्या है, ये इनका प्रॉब्लम है कि पानी इनके चारों तरफ बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी बॉडी में भी पानी ज्यादा आ जाता है। अब फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एडॉप्टेशन की, यानी अपने अंदर वो क्यों, कौन सी एडॉप्टेशन लेकर आए हैं, अपने अंदर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने डेवलप किए हैं जिसकी वजह से वो इस फ्लडिंग से अपने आप को बचाते हैं। देखो अब क्या होता है, जब पानी ज्यादा आ जाता है, तो अगर पौधों के अंदर पानी ज्यादा आता है तो सबसे बेस्ट तरीका प्लांट्स के पास ये है कि उस पानी से कैसे अपने आप को बचाएं। उस पानी से अपने आप, उस पानी को अपनी बॉडी से निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ट्रांसपायरेशन, यानी पानी वेपर्स की शक्ल में उनके लीव्स और स्टेम से पास आउट हो जाए। इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। यानी एक्स्ट्रा वाटर से अपने आप को बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि ट्रांसपायर कर दे, वाटर को क्या कर दे, एवापोरेट कर दे। तो ये भी पहली स्ट्रेटेजी जो है, पहली अडोप्टेशन इनमें ये है कि इनमें ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है, इन प्लांट में क्या होती है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। कैसे इनमें देखो ज्यादातर ट्रांसपायरेशन जो होती है वो लीव्स के जरिए होती है, पत्तों के जरिए होती है, लीव्स के जरिए ट्रांसपायरेशन होती है। तो ये कहता है जर्नली दे होल्ड लार्ज लीफ सरफेस। अक्सर जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं उनके लीव्स का सरफेस लार्ज होता है। आप यहाँ पर एक लीफ देख रहे हो, इसका प्लांट का देखो लीफ का सरफेस कितना लार्ज है। ये भी एक हाइड्रोफाइट प्लांट है, इसका भी लीफ का सरफेस क्या है, लार्ज है। तो इनका लीफ का सरफेस लार्ज होता है और स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, और स्टोमेटा लीफ के ऊपर वाली सतह पर होते हैं। यहाँ पर स्टोमेटा अक्सर प्लांट्स के लोअर साइड पर होते हैं, इनके स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ के अपर सरफेस पे होते हैं। अब अपर सरफेस पे स्टोमेटा होने का फायदा क्या होता है कि डायरेक्ट इन अपर सरफेस पे सनलाइट पड़ती है। जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर वेपर की शक्ल में क्या हो जाता है, ऊपर से ही एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। यानी डायरेक्ट इस सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी, यहाँ पर सूरज की रोशनी, और इसके अंदर से पानी क्या होना शुरू हो जाएगा, एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इनके बॉडी में जितना पानी आता है उसको क्या कर देते हैं, उसको ऐसे एवोपरेट कर देते हैं, बाहर ट्रांसपायरेशन हो जाती है। अच्छा इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी इनके पास क्या होती है, दे लेक क्यूटिकल ऑन स्टेम एंड लीव्स। अक्सर जो जीरोफाइट और मीजोफाइट्स प्लांट होते हैं ना, उनके लीफ के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर होती है। लीफ जो होता है तो उनके लीफ के ऊपर किसकी लेयर होती है, अक्सर लीफ के ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, और इस वैक्स की लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। अक्सर जो जीरोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर ऐसी एक वैक्स की लेयर होती है लीफ के ऊपर और स्टेम के ऊपर। अब ये जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। अब क्या होता है कि इनके पास ये क्यूटिकल मौजूद नहीं होती, इनके लीफ के ऊपर, जैसे इनके लीफ है ना, इसके सरफेस के ऊपर क्यूटिकल नहीं होगी, ऐसे इसके सरफेस पे भी क्यूटिकल नहीं होगी। क्यूटिकल का काम क्या होता है, क्यूटिकल का काम होता है वो एक्स्ट्रा वाटर को एवापोरेट होने नहीं देती, पानी को बचा कर रखने का काम करती है क्यूटिकल। क्योंकि इनके पास तो पहले ही इतना ज्यादा पानी है, इनके पास पहले ही इतना ज्यादा पानी है, तो इनको तो अपने आप पानी को बचाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बॉडी में क्या है, पानी है, तो इनको पानी को बचाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं ये लोग, दे लेक क्यूटिकल, इनके पास क्यूटिकल नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट स्टोर वाटर, क्योंकि ये वाटर को स्टोर नहीं करते। आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एग्जाम में ये रीजनेबल क्वेश्चन आ सकता है, वाई हाइड्रोफाइट डू नॉट हैव क्यूटिकल, वाई हाइड्रोफाइट डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन स्टेम एंड लीव्स। हाइड्रोफाइट के स्टेम और लीव्स पर क्यूटिकल क्यों नहीं होता, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, दे डू नॉट स्टोर वाटर, या इनको नीड ही नहीं होती वाटर को स्टोर करने की, उनके चारों तरफ पानी ज्यादा है तो वो क्यों स्टोर करेंगे। वो प्लांट्स वाटर को स्टोर करेंगे जिनके पास पानी क्या होगा, कम होगा। सो आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट हाइड्रोफाइट्स,
Water hydrophytes, those plants which found in abundant supply of water, or they are called hydrophytes. After that, I told you what was the problem that are faced by hydrophyte plant. They face the problem of flooding. Flooding means excess water, abundant water. They face the problem of flooding. And how they cope with this problem? How they fight with this problem? So they fight with this problem by excessive transpiration. They do excessive transpiration. And how they do excessive transpiration? Their leaf surface area is large. I told you that most of the transpiration take place through leaf surface by leaves, so they have a large leaf surface, or they have large leaves, and stomata are present on the upper surface of leaf, so that more sunlight fall on their surface and more transpiration take place. After that, I also told you that they lack cuticle on stem and leaves, because they do not store water. They have no need to store water. And what are the examples of hydrophytes plant? The examples of hydrophytes plants are water lily and lotus. वाटर लिली एंड लोटस आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट. लोटस आपको पता है, हम कवल के फूल को जो है वो क्या कहते हैं? लोटस कहते हैं. और इसी तरीके से ये मैंने जो पिंक कलर का फ्लावर दिखाया है, ये लोटस का फ्लावर है. और जो व्हाइट कलर का जो मैंने प्लांट फ्लावर्स दिखाए, ये किसका फ्लावर है? ये वाटर लिली है. अच्छा, लोटस के हवाले से, लोटस के फ्रूट्स और लोटस की रूट को हम जो है वो फूड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं. रूट है, अपनी स्टेम है, आई थिंक इसको जो है हम किसके तौर पे इस्तेमाल, रूट है, इसको हम जो है वो स्टेम के फूड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं. अगर आप इधर देखें, ये मैंने इसका यहाँ पर जो है वो एक फ्रूट यहाँ पर शो किया है. अगर आप देखें तो ये नॉर्मली जो है वो लोटस प्लांट का जो है वो क्या है? ये फ्रूट है. देखा है स्टूडेंट बच्चों, ये फूड है, पबुण कहते हैं सिंधी में. एल छा चवंदा आहिनि इनके? ॾिठो आहे ये जेको फ्रूट आहे, स्पेशली इतने जिते सिंधी स्पीकिंग स्टूडेंट आहिनि, ॾिठो आहे फ्रूट? ये जो लोटस फ्रूट आहे ना, ये स्टूडेंट Yes, sir. ॾिठो आहे ना? ये छा चवंदा आहिनि इनके सिंधी में? Yes, sir. छा चवंदा आहिनि सिंधी में? छा खबर चवंदा आहिनि? कोन्हे. पबुण चवंदा आहिनि. मूंखे ख़बर कोन आहे. हाणे ही ॾिठी आहे, हिनखे छा चवंदा आहिनि? ही त तव्हां ठाहींदा आहियो न घर मां. हिनखे छा चवंदा आहिनि? हिन वेजिटेबल खे हू चंबो आहे सर. बे चवंदा आहियो? सर बे चवंदा आहियो न? हा, ही Yes, sir, बे बे. जेका शइ आहे न, असां वेजिटेबल जे तौर ते यूज़ कंदा आहियूं, ही बे जेका आहिनि न, ही आहिनि लोटस फ्रूट. ही लोटस जो फ्रूट है, लोटस जा ही पार्ट्स हैं. चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. इट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स के बाद दूसरे प्लांट के ग्रुप की तरफ चलते हैं, विच इज मीजोफाइट्स. नाउ आई विल टेल यू अबाउट मीजोफाइट्स. प्लांट फाउंड इन एरिया विद मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर. यानी ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है, ना पानी ज्यादा होता है, ना क्या होता है, कम होता है. ऐसे एरिया में जैसे कहीं कहीं पर जैसे मरी हो गया या इस तरह के एरियाज हो गए, वहां पर कुछ हफ्ते में या महीने में कुछ बारिशें हो जाती हैं, तो कभी भी उन्हें ना पानी ज्यादा होता है, ना उनके पास पानी कम होता है. यानी मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में ये प्लांट्स पाए जाते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मीजोफाइट प्लांट. अब इन प्लांट्स का प्रॉब्लम क्या है? दीज प्लांट फेस नियरली आइसोटोनिक कंडीशन. अब इसमें कौन सी वाली कंडीशन में ये प्लांट होते हैं? आइसोटोनिक कंडीशन में. Hence they face no drastic condition of flooding of water and dehydration. तो इस वजह से ना इनको फ्लडिंग ऑफ वाटर का प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज्यादा पानी हो जाए. फ्लडिंग ऑफ वाटर मींस एक्सेस ऑफ वाटर. एंड नो डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर. इनमें से दोनों का इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. फिर भी इनके पास कुछ एडॉप्टेशन होती हैं. सच प्लांट है वो मॉडरेट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. इनकी ट्रांसपायरेशन मॉडरेट होती है. देखो याद रखिएगा, हाइड्रोफाइट्स प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होती है, जीरोफाइट के अंदर ट्रांसपायरेशन बहुत कम होती है. और जो मीजोफाइट्स होते हैं, इनमें क्या होती है? मॉडरेट होती है. ना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, ना कम होती है. तो इनमें ट्रांसपायरेशन मॉडरेट कैसे होती है? इनमें वो कौन सी चीजें होती हैं जो इनकी ट्रांसपायरेशन को मॉडरेट कर देती है? मॉडरेट का मतलब ना ज्यादा ना कम. तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होती हैं, सबसे पहले तो दे हैव मॉडरेट साइज लीव्स. यानी इनके लीफ का जो साइज होता है वो मॉडरेट होता है. अब आप इधर देखें, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं उनका जर्नली लीफ का साइज बहुत बड़ा होगा. हाइड्रोफाइट्स, ये देखें, बड़ा लीफ का साइज. और जो जीरोफाइट्स होते हैं उनके लीफ का साइज बहुत ही स्मॉल होगा. लेकिन जो मीजोफाइट्स होते हैं, इनका लीफ का साइज दरमियाना होता है, मॉडरेट साइज. तो जब इसमें लीफ का साइज ज्यादा है तो यहाँ ट्रांसपायरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी.
यहाँ ट्रांसपेरेशन क्या होगी, बहुत कम होगी, लो होगी, यहाँ हाई होगी, और यहाँ मॉडरेट होती है, दरमियानी होती है, ना ज्यादा ना कम। और इसके स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेशन ना होते, इनमें स्टोमेटा नीचे की तरफ होते हैं, ऊपर नहीं होते, क्योंकि अगर ऊपर स्टोमेटा होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी लीफ के सरफेस पे और ट्रांसपेरेशन ज्यादा होगी। स्टोमेटा कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, ताकि ट्रांसपेरेशन क्या हो, थोड़ी स्लो। आफ्टर डेट स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। इनके स्टोमेटा दिन के टाइम जो है वो ओपन हो जाते हैं और रात के टाइम क्लोज हो जाते हैं, तो ज्यादातर ट्रांसपेरेशन जो होती है दिन के टाइम ही हो जाती है। और दे हैव थिन क्यूटिकल ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम। अब आप देखो, जो जीरो फाइट्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर बहुत थिक क्यूटिकल होती है, बहुत थिक क्यूटिकल होती है, और इनके सरफेस के ऊपर क्यूटिकल अगर होती है हाइड्रोफाइट्स में बहुत कम या होती ही नहीं है। और जो मीजोफाइट्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर थिन क्यूटिकल होती है, ना बहुत ज्यादा ना कम, क्योंकि इनके पास दरमियाना पानी होता है ना, तो इस वजह से ये क्यूटिकल को भी थिन रखते हैं, ना थिक करते हैं ना बहुत ज्यादा थिन करते हैं। अच्छा, फिर भी इनके पास एक और स्ट्रेटेजी होती है, अगर इनके पास बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो अपने स्टोमेटा को खोल के रखते हैं और तमाम वाटर को क्या कर देते हैं, ट्रांसपायर कर देते हैं। और अगर इनके पास वाटर की कभी कमी हो भी जाती है तो इनके पास एक और चीज होती है, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। मतलब मीजोफाइट्स क्या करते हैं, जब अगर कभी इनके पास पानी ज्यादा आ भी जाए, जैसे कभी ज्यादा बारिशें होती हैं, तो ये ट्रांसपायरेशन को ज्यादा कर देते हैं। कैसे ट्रांसपेरेशन को ज्यादा कर देते हैं, स्टोमेटा को ज्यादा देर टाइम खोलकर रखेंगे, और जब इनके पास पानी की कमी होती है तो पानी को बचाने के लिए स्टोमेटा को इस वक्त क्या करेंगे, ये स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं ज्यादा देर के लिए। और जब इन पे पानी की कमी होती है तो ये स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस इन प्लांट्स की एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, वीट आ जाता है, रोज आता है, मैंगो आता है, ये सब प्लांट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मीजोफाइट प्लांट। What I told you about mesophyte plant, mesophyte plant are those plant which found in moderate supply of water, not high or not low, they are found in moderate supply of water. In which condition they are found, they are basically found in isotonic condition, that's why they do not face a drastic condition of flooding or dehydration। ना इनको ज्यादा पानी मिलता है, ना इनकी क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है नॉर्मली। लेकिन अब ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेशन ना ज्यादा करते हैं ना कम करते हैं। तो ये ट्रांसपेरेशन की रेट को मॉडरेट कैसे रखते हैं, इनके लीव्स का साइज नॉर्मल होता है, स्टोमेटा इनके लोअर सरफेस पे होते हैं, स्टोमेटा दिन के टाइम ज्यादातर खुलते हैं, रात को बंद होते हैं, और क्यूटिकल भी इनके पास क्या होती है, थिन होती है। लेकिन कभी कभी जैसे जब बारिशें ज्यादा होती हैं, मानसून सीजन होता है उसमें बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, या कोई ड्राई सीजन आ जाता है, तो उस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये जब बारिशें ज्यादा होती हैं स्टोमेटा को ज्यादा देर खोल के रखते हैं ताकि ट्रांसपेरेशन ज्यादा हो। और जब वो होती है, क्या कहना चाहिए कि पानी जब कम होता है तो उस वक्त स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, दे क्लोज दियर स्टोमेटा। मीजोफाइट क्लियर हो गया? मीजोफाइट से कोई क्वेश्चन हो तो करें, फिर आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट मीजोफाइट डू इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, अगर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर आ जाए, पानी ज्यादा मिल जाए, तो ये मीजोफाइट्स क्या करेंगे, तो आप क्या बताएंगे, रैपिड ट्रांसपायरेशन, रैपिड ट्रांसपायरेशन करते हैं, स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है, ट्रांसपायरेशन जो है वो रैपिड हो जाती है। चलें, इससे कोई क्वेश्चन हो तो करें, फिर मैं आगे चलता हूं। हमारी मीटिंग का टाइम क्योंकि 40 मिनट का होता है, तो ये बीच में मीटिंग का टाइम खत्म हो सकता है, 9:15 तक तो हमारी क्लास है ही। आगे जीरो फाइट मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा, जीरो फाइट्स की तरफ चल देते हैं। अब जीरो फाइट्स क्या होते हैं बेसिकली, जी जी पूछ क्वेश्चन करें। एक्सिस जब वाटर होगा तो ये गटेशन करेंगे ना, गटेज अगर रात का टाइम होगा, मीजोफाइट। अगर हाँ मीजोफाइट गटेशन कब करेंगे, अगर रात का टाइम होगा, क्योंकि रात को स्टोमेटा इनके बंद होते हैं ना, रात को स्टोमेटा बंद होते हैं, तो रात के टाइम क्या करेंगे, गटेशन करेंगे। और दिन के टाइम जब होगा तो क्या होगा, वो ट्रांसपायरेशन करेंगे। कह सकते हैं आप गटेशन, लेकिन ज्यादातर ट्रांसपायरेशन करते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ गटेशन का नाम नहीं लिखा। लेकिन नॉर्मली गटेशन के थ्रू भी वाटर को क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपायर करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई बात? आगे चलो। जीरोफाइट्स, द प्लांट्स फाउंड इन एन एरिया with very low amount, with very little amount of water are called xerophyte. Those plants which found in an area with very low supply of water or with very low amount of water, they are called xerophytes. Now what problem faced by xerophyte? These plants live severely hypertonic condition.
ये कैसी कंडीशन में रहते हैं? हाइपरटोनिक कंडीशन में रहते हैं, यानी जमीन के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। Hence they face extreme degree of dehydration. इसी वजह से इनको क्या होती है? डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी। अब देखो इनके पास फिर अडॉप्टेशन क्या है, कैसे अपने आप को इससे बचाते हैं, व्हाट आर अडॉप्टेशन? तो दीज प्लांट हैव मच रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनके पास ट्रांसपायरेशन क्या होती है? बहुत कम होती है। ट्रांसपायरेशन ये बहुत कम करते हैं। अब कैसे ये ट्रांसपायरेशन को अपने कम करते हैं? अब ट्रांसपायरेशन में आपको बताया सबसे ज्यादा किसके जरिए होती है? लीव्स के जरिए होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हाइड्रोफाइट्स, जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, अक्सर अक्सर आप देखिएगा जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, जो अक्सर कांटों वाले पौधे, जीरोफाइट्स प्लांट अक्सर कांटों वाले पौधे होते हैं। आप इनको अक्सर देखिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। एक मिनट, यस सर, स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन में इसको दोबारा, अब शेयर हो गई ना? अब हुई है शेयर दोबारा? नो नजर सर। आई है? अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? जी चले अब मैं हो गई। अब हो गई है। चलने में आगे चलते हैं। एक मिनट में आगे चलते हैं जीरोफाइट्स की तरफ। ये देखिए, अब क्या होता है कि जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं ना, अब उनके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि उनके अंदर लीव्स का साइज जो है ना, वो बहुत स्मॉल होता है। ये देखिए, मैं जीरोफाइट प्लांट बना रहा हूँ, लीव्स का साइज स्मॉल है। जितना लीफ का साइज स्मॉल होगा, ट्रांसपायरेशन उतनी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि जितना लीफ का साइज स्मॉल होगा, स्टोमेटा उतने ही कम होंगे और उतनी कम ट्रांसपायरेशन होगी। और बास प्लांट के अंदर तो ऐसा होता है कि लीव्स जो है वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं? बास प्लांट के अंदर लीफ मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइंस या थॉर्न में, कांटों में। अक्सर देखा होगा ऐसे क्या होते हैं, इनमें कांटे निकले हुए होते हैं। लीफ किसमें तब्दील हो गए? कांटों में, ताकि ट्रांसपायरेशन और कम हो। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं, ओपनशिया प्लांट होता है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। उसका जो स्टेम होता है वो ऐसे लीफ की तरह हो जाता है और इसमें से क्या निकल रहे होते हैं? ऐसे कांटे निकल रहे होते हैं। ये जीरोफाइट प्लांट अक्सर इस तरह के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टोमेटा इन डिप्रेशन, यानी इसके स्टोमेटा बहुत डिप्रेस होते हैं, इस तरह से बिल्कुल ऐसे डिप्रेस हुए होते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम कहते हैं सनकिन स्टोमेटा। अब स्टोमेटा थोड़े सनकिन होते हैं, थोड़े डिप्रेस होते हैं, तो उसकी वजह से उनमें से ट्रांसपरेशन कम होती है। यानी पानी जो है वो क्या निकलता है? पानी थोड़ा कम जो है वो एवोपरेट होता है। पानी की एवोपरेशन क्या हो जाती है? पानी की एवोपरेशन उसकी वजह से स्लो हो जाती है। एक तरीका, अब देखें, इस ट्रांसपरेशन को कम करने का जो इनके पास तरीका है, पहला तरीका तो क्या हो गया कि इनके लीव्स का साइज जो है वो स्मॉल होता है।